दूसरे भी रास्ते खुले हैं। अभी अगेन किसी रिक्शा वाले को भी पूछे तो वो बोलेगा कि भाई तू क्या कर ये वाले बच्चों को कि तू नीट 2026 का एक और अटेम्प्ट दे। ऑप्शन है एमबीबीएस करना है तो मेरे को फिर इंडिया से एमबीबीएस करने का है कि अस्तर 2026 से नीट वापस से मैं दूंगा नीट 2026 ओके। ये अगर इसको अच्छे चश्मे से देखे, चश्मा मींस ये वाला चश्मा नहीं, एक अच्छे अगर किसी सोच के ठंडे दिमाग से अगर सोच के इसको देखे तो ये दो ऑप्शंस भी किधर से भी बुरे नहीं। सिंपल लॉजिक पता था आपको, ये तो आपको मालूम ही है, कोई बता देगा इसके बारे में। इंडिया से आप अगर प्राइवेट से एमबीबीएस करते हैं तो लगभग 80 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक लगता है एवरेज। महाराष्ट्र जैसी प्रेस्टिजियस स्टेट से करो तो आप लेते रहो और एट दी एंड वो सीट मिल भी जाए फिर एज का रिग्रेट की मेरे क्लास में पढ़ने वाले सब बच्चे जो है वो 18-20 साल के हैं और मैं जो हूँ 23 और 24 और 25 साल का हूँ या साल की हूँ। तो मुझे लगता है कि इसको एक बार आपने भी सोचना चाहिए, मिल जाएंगी स्टे वैकेंसी अगर आप ऑन रेट हो तो करीब। बट मेरे हिसाब से सबसे अच्छे ऑप्शन ये दो, एफएमजी और आयुष। अभी काउंसलिंग इस बार की इतनी टाइट चल रही है कि लगभग 2 राउंड के बीच में 2 या 3 मार्क का डिफरेंस आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि थर्ड राउंड में भी कोई खास डिफरेंस तुमको देखने को मिलेगा। तो पहली एक चीज ये समझ लो। दूसरी चीज मुझे बताना है कि मैं इसको आसान कर देता हूँ, वो लोग जिनको करना है तो एमबीबीएस करना है, नहीं तो कुछ नहीं करना है। वो लोग जिनको कुछ भी मिल जाए, बस मिल जाना चाहिए उनका, ऐसा है तो जैसी परिस्थिति रहती है कि भाई पास हुआ नीट दे के थक गए, अभी बस कुछ ना कुछ मिल जाए ऐसे बात, तो इनके लिए दूसरे भी रास्ते खुले। अभी हेलो डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डीएनए। Myself, Dr. Yunus Khan, completed my MBBS from VMMC. I am ex-Bansal Kota and Bakliwal faculty. National awardee in teaching, training and mentorship program. मैं डॉक्टर्स नीट एकेडमी यानी कि डीएनए पे डायरेक्टर और उसका फाउंडर। आज के वीडियो में जैसे कि आप सब जानते हैं महाराष्ट्र की राउंड 2 और राउंड 1 की एमबीबीएस के राउंड 1 राउंड 2 की लिस्ट जो है तो लग गई है एमबीबीएस बीडीएस की। उसमें हमारे लगभग 13 सिलेक्शन है, 13। हमारा 45 का बैच था। ये वो लोग हैं जिनके मैं अभी नाम लूंगा। ये किसी भी माध्यम से, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, चाहे क्रैश कोर्स या फिर कंप्लीट कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज या ऐसा बोलो कि स्ट्रेटेजी के लिए हमसे डीएनए से जुड़े थे। तो ये 13 लोग सोनाली, रश्मि, अहमद, मुजीब, रमाकांत, राजेश, आरोही, फैज, मुश्ताक, कुसुम, तहरीन, मुजफ्फर और फाइजा। सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत मुबारक कि इनको अपना मनपसंद नहीं तो नहीं एटलीस्ट मेडिकल कॉलेज तो मिल गया। अभी सबको थोड़ी मनपसंद कॉलेज मिलता है, बट एमबीबीएस कॉलेज मिलना इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इन लोग को कॉलेज मिल गया, इसके लिए बहुत बहुत इनको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे आने वाली इनकी जो जर्नी है, जो सफ़र है, और यही दुआ है कि इनका सफ़र आसानी से गुजरे। एमबीबीएस वाला काफ़ी कठिन परीक्षाएँ हैं आगे, और तो आगे आने वाले सफ़र के लिए इनको वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम डॉक्टर यूनुस खान एंड टीम डीएनए। अभी और महाराष्ट्र की एक लिस्ट बाकी है स्टे वैकेंसी से पहले। मुझे ऐसी उम्मीद है कि और जो 4 लोग बाउंड्री पे है स्टे वैकेंसी आने तक उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरह से 45 की बैच थी हमारी, जिसमें से लगभग 13 और वो 4 17 सिलेक्शन, यानी कि 1/3 से भी ज़्यादा, 1/3 से भी ज़्यादा हम पहले ही बार में सिलेक्शन दिलवाने में लोगों को कामयाब रहे। एक चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट, जो लोग नीट 2026 या फिर 27 को प्रिपेयर कर रहे, सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट अगर होती तो मैं हर बार, मेरा लॉजिक है कि 25 लाख लोग एग्जाम में बैठते, जिसमें से एटलीस्ट 5 लाख लोग सीरियस पढ़ाई करते, बट स्टिल सिलेक्शन होता सिर्फ 50,000 का। तो क्यों ऐसा हुआ? पढ़े तो 5 लाख लोग नहीं थे, 50,000 का ही सिलेक्शन क्यों हुआ? तो आंसर इज वेरी सिंपल कि उनकी स्ट्रेटेजी करेक्ट थी। उनकी सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, पढ़ाई के साथ साथ कंसिस्टेंसी, जिसको कांस्टेंट रहना बोलते। ये सब छोटी मोटी चीज़ें बड़ी मैटर करती है, खास करके एक एंट्रेंस एग्जाम को प्रिपेयर करते टाइम। तो सिलेक्शन का यही मंत्र है कि आपकी स्ट्रेटेजी सही हो, पढ़ाई आप खूब करो, थकना और रुकना नीट या फिर ऐसे कोई भी कठिन परीक्षा में दोनों भी ऑप्शन नहीं है अपने पास, ऐसे समझ के चलना है। और तीसरा, हमारा एक जो वे है जिसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं कि आज 2 घंटा पढ़ा, कल 8 घंटा पढ़ा, परसों के दिन फिर 1.5 घंटे पे आ गए, फिर 12 घंटे पढ़ लिया, ये कोई काम का नहीं। इससे अच्छा तो फिर पढ़ना नहीं पढ़े हो आप, ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। सो कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस, एटलीस्ट एंट्रेंस एग्जाम में। जो मेरा एक 3-4 साल का इन क्लासेस के साथ का अनुभव है, जहाँ पे भी मैंने पढ़ाया हूँ, जहाँ पे भी मेरे हाथ के नीचे से बच्चे गुजरे, मुझे ये 4-5 चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट लगी। चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी भी लगभग कुछ स्टेट्स के 2 राउंड, ऑल इंडिया का भी दूसरा राउंड भी आ गया, यानी कि लगभग काउंसलिंग जो है वो 75% एंड हुई। हर स्टेट का एक और ऑल इंडिया का एक, ऐसे कुछ राउंड्स बाकी है। अभी अपन वो लोगों की बात करेंगे इस वीडियो में जिनको कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ। कोई भी सीट अलॉटमेंट उनको नहीं हुआ। देखो,
वापस से समराइज करता हूं मैं, काउंसलिंग में एमबीबीएस बीडीएस के हर स्टेट के लगभग 1 और 2 यानी कि राउंड 1 राउंड 2 आ गया, एमसीसी का यानी कि ऑल इंडिया का भी राउंड 1 राउंड 2 आ गया। तो लगभग हमारे पास हर स्टेट से एक राउंड और ऑल इंडिया का 1 राउंड बाकी है। अभी जिनके पास सीट अलॉट नहीं हुई, मैं इसको आसान कर देता हूं। वो लोग जिनको करना है तो एमबीबीएस करना है, नहीं तो कुछ नहीं करना है। वो लोग जिनको कुछ भी मिल जाए, बस मिल जाना चाहिए, उनका ऐसा है, कुछ ऐसी परिस्थिति रहती है कि भाई अभी बस हुआ, नीट दे दे के थक गए, अभी बस कुछ ना कुछ मिल जाए ऐसे वाला, तो इनके लिए दूसरे भी रास्ते खुले हैं। अभी अगेन किसी रिक्शा वाले को भी पूछे तो वो बोलेगा कि भाई तू क्या कर, ये वाले बच्चों को, कि तू नीट 2026 का एक और अटेम्प्ट दे। ऑप्शन ही नहीं, एमबीबीएस करना है तो मेरे को फिर इंडिया से एमबीबीएस करने का एक ही रास्ता बचता, 2026 से नीट वापस से मैं दूंगा, नीट 2026। ओके, ये तो होगी सिंपल कहानी, यानी कि ये जो है तो आगे जाके सिंपल ड्रॉप लेंगे। एक ही ऑप्शन है, क्योंकि जिद है तो फिर करना है तो करना है, तो फिर हर हाल में करना है, उसमें तो 2 राय और 2 ऑप्शन होने नहीं चाहिए। बात करते जरा इनके पास क्या क्या ऑप्शंस लेफ्ट है। एक एक चीज मैं जेन्युइनली बताऊंगा। इनके पास क्या क्या ऑप्शंस है, तो सबसे पहले मैं बोलता हूं ऐसे लोग को कि आप आयुष में एडमिशन ले लो। अगर आप बहुत ज्यादा ड्रॉपर है, आप ऑलरेडी 6, 7, 8, 9, 10 ड्रॉप लेके आ चुके हैं, अभी आपकी ड्रॉप लेने की और हिम्मत नहीं है, 10 बोलने के लिए बोला हूं मैं, जनरली 4-5 तक ड्रॉप लिए जाते, तो आप आयुष आंख मूछ के ले लो। उसमें भी आयुष में हमारी प्रायोरिटी रहेगी बीएमएस, अगर आपका उर्दू बैकग्राउंड है तो बीयूएमएस, और लास्ट में बीएचएमएस, जनरली बीएमएस ही। दूसरा ऑप्शन, आप बेटा थोड़ा सा एक्सप्लोर करो एफएमजी को। एफएमजी मतलब के फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, जिसको आम धारणा में बोलते हैं कि रशिया से एमबीबीएस करना। हालांकि बहुत सारे ऑप्शन है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद जॉर्जिया, अलग अलग, अभी तो बांग्लादेश नेपाल भी एनएमसी उसको भी रिकॉग्नाइज कर रहा। तो आप ये सोच सकते हैं एकदम बेस्ट ऑप्शन है। इस पे मेरा वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, इसके प्रोज एंड कॉन्स के साथ कि क्यों अच्छा क्यों बुरा। सिंपल एक सेंटेंस में अगर बोलूं तो यहाँ जो पढ़ाई कर रहा है उसका भी एमबीबीएस खत्म होने के बाद उसको भी नेक्स्ट एग्जाम देना है, दैट इज नेशनल एग्जिट टेस्ट। और चाहे आप बाहर से अगर पढ़ के आओ तब भी आपको इंडिया में भी वो एग्जाम देना है। बाहर से जब आप इंडिया में होंगे तब भी कौन सी एग्जाम है वो, नेक्स्ट, दैट इज नेशनल एग्जिट टेस्ट। ओके, तो आपके पास ये 2 ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन आपके पास अभी के लिए कि आप स्टे वैकेंसी तक वेट करो, बट मुझे जिस हिसाब से काउंसलिंग चल रही है तो इस बार स्टे वैकेंसी में ज्यादा उलटफेर आने का चांस मुझे नहीं लग रहा। बट फिर भी स्टे वैकेंसी बिल्कुल कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता उसको कि कहाँ सीट बचेंगी, कौन कैसी प्रेफरेंस लिस्ट से जाएगा। सीट अगर अपना किस्मत अच्छी है, फॉर्च्यून, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन योर फॉर्च्यून एंड लक। अगर लक अच्छा तो आपको यहाँ पे सीट मिल जाएंगी स्टे वैकेंसी में, अगर आप बाउंड्री पे हो तो करीब। बट मेरे हिसाब से सबसे अच्छे ऑप्शन ये 2, एफएमजी और आयुष। अभी काउंसलिंग इस बार की इतनी टाइट चल रही कि लगभग 2 राउंड के बीच में 2 या 3 मार्क का डिफरेंस आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि थर्ड राउंड में भी कोई खास डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा। तो पहली एक चीज ये समझ लो आप। दूसरी चीज मुझे ये बताना है कि ये 2 ऑप्शन जो है ये भी अगर इसको अच्छे चश्मे से देखें, चश्मा में ये वाला चश्मा नहीं, एक अच्छे अगर किसी सोच के ठंडे दिमाग से अगर सोच के इसको देखे तो ये 2 ऑप्शंस भी किधर से भी बुरे नहीं है। सिंपल लॉजिक बताता मैं आपको, ये तो आपको मालूम ही, हर कोई बता देगा इसके बारे में। इंडिया से आप अगर प्राइवेट से एमबीबीएस करते हो तो लगभग 80 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक लगता है एवरेज। महाराष्ट्र जैसी प्रेस्टिजियस स्टेट से करोगे आप तो 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 70 लाख भी लग जाता। ओके, तो वही अगर हमारा 30, 40, 35 लाख में अगर हो जा रहा है बाहर से, प्लस बाहर से आने के बाद हमको यहाँ पे वही एग्जाम देना है जो इंडिया में पढ़ने वाला बच्चा देने वाला है नेक्स्ट, तो फिर ये ऑप्शन भी बुरा नहीं, इस पे भी आप सोच सकते हैं। जेन्युइन आंसर कर रहा हूँ मैं, इसके और भी बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स है, अच्छाई और बुराई तो हर चीज में रहती है। फिर इंडिया में एमबीबीएस कर रहे हैं उसकी भी अच्छाई और बुराई, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ड्रॉबैक्स है। तो उस रेस्पेक्ट में अगर देखें तो ये और ये भी कोई बुरे ऑप्शंस नहीं है, खास करके उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ड्रॉप ले लेके थक गए। फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप ठीक है, अगर किसका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ड्रॉप है अगर, तो सोच सकता है वो इनके बारे में। बाकी आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक और चीज, आप अगर गौर कर रहे होंगे तो हमने वीडियोस के बीच में लगभग 15-20 दिन या फिर 1 महीना बोलो भी तो ठीक रहेगा, गैप दिया मैंने। उसके पीछे का सिंपल लॉजिक ये है कि मेरे पास 2 ऑप्शन थे, आपकी जो भी क्वेरीज थी वीडियो के माध्यम से समझा था,
बट उसमें फिर लिमिटेड क्वेरीज अटेंड होती, ज़्यादा एड्रेस नहीं कर पाता इंसान। इसलिए मैंने ये चूज़ करा कि फ़ोन कॉल्स के ऊपर जितने भी आपके पर्सनल क्वेरीज थे उनको सॉल्व करने का। अभी एक आधे घंटे का वीडियो करने में लगभग 3 से साढ़े 3 घंटे जाते हैं, उसकी प्रैक्टिस और उसके लिए जो भी मटेरियल लगता है वो जमा करना, फिर एडिटर को देना, एडिटर एडिट करेगा, फिर यूट्यूब पे आएगा। तो मैंने इस सब को थोड़ा ब्रेक इसलिए दिया था क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट था आपके क्वेरीज सॉल्व होना, जो कि मुझे लगता है कि पिछले 1 महीना और काउंसलिंग शुरू होने से पहले का 1 महीना, ऐसे 2-2.5 महीने में हमने आपके हर क्वेरीज को वेलकम किया। एक और चीज़, मैं अपने जो चैनल से उस पर भी, व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे, चैनल पे भी मैंने शेयर किया हूँ कि आपकी अगर कोई भी क्वेरी है, मैसेज आपका 2 दिन से ज़्यादा डिले हो रहा रिप्लाई में, आंसर आने में, तो प्लीज़ आप जो है तो उसको डायरेक्ट मेरे को कॉल करो। बिकॉज मैसेज मेरा जो व्हाट्सएप है वो है सिस्टम में, सिस्टम को बार बार चालू करना एक्सेसिबल नहीं है मेरे को सिस्टम इतना, इसलिए वो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा ज़रूरी है आपका कॉल, बिकॉज क्वेरी उसी मोमेंट पे सॉल्व होना इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्ट मेरे जो दिए गए नंबर से उस पर डायरेक्ट कॉल कर सकते। नए मेंबर्स के लिए मैं बता दूं, अगर आपको कोई भी डाउट हो काउंसलिंग से रिलेटेड तो आप डायरेक्ट रीच कर सकते हैं इन वाले नंबर्स पे, इस पे डायरेक्ट आप मेरे को रीच कर सकते हैं कोई भी अगर डाउट हो आपको तो। बाकी अगर किसको प्राइवेट से एमबीबीएस करना है उसके लिए भी रास्ते अभी भी खुले हैं, बट फिर अगेन इंडिया से एमबीबीएस मतलब के वही 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 60 लाख, तो उससे उसकी रिगार्डिंग भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल अप्रोच कर सकते हैं। एक और चीज, इस मोमेंट पे आपको लग रहा होगा एकदम लो फील हो रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि इतनी मेहनत के बाद भी इस साल भी सीट नहीं मिली, तो होता है, जिंदगी का यही चक्कर है, बार बार रिपीट करने के बाद भी कुछ चीज अगर नहीं मिल रही तो ऊपर वाले ने आपको उससे अच्छा कुछ वो देना चाहता हूँ, इसलिए बार बार रोक रहा हूँ, मेरा तो यही सलाह है। फिर भी अगर आपको और कोई ड्रॉप लेना है तो उसको तो ना मैं रोक सकता ना कोई और। एक बात हमेशा याद रखना, एमबीबीएस इतनी भी कोई खास चीज नहीं है कि 5 साल 4 साल उसके पीछे बर्बाद करो, ड्रॉप लेते रहो और एट दी एंड वो सीट मिल भी जाए तो फिर एज का रिग्रेट की मेरे क्लास में पढ़ने वाले सब बच्चे जो है वो 18 19 20 साल के हैं और मैं जो हूँ वो 23 और 24 और 25 साल का हूँ या साल की हूँ। तो मुझे लगता है कि इसको एक बार आपने भी सोचना चाहिए। हाँ, एक बार 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट दे दिया बस ओके, अभी बार बार लगे पड़े उसके पीछे, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही एक चीज है दुनिया में, अगर वो नहीं मिलेगी तो कुछ नहीं मिलेगा वाला सीन बिल्कुल नहीं है। तो मेरी इन बातों को आप ठंडे दिमाग से सोचो। एमबीबीएस की पूरी जर्नी मैं क्रॉस करके आया, उसके बाद तो मैं तो बोलूंगा कि वर्थ नहीं है, लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ तो सब बोलते हैं कि ठीक है आपने किया, अभी हमको नहीं करने दे रहे, तो इसलिए मैं थोड़ा बच रहा हूँ आजकल ये बोलने से कि नहीं करो। बट जो हकीकत है तो वो हकीकत है, आप खुद सोच के देखो, हम इम्पोर्टेंट जिंदगी के हमारे 3-4 साल रिपीट में लगा दे रहे, फिर एमबीबीएस होने तक 5.5-6 साल वो, फिर उसके बाद 1 साल की बॉन्ड सर्विस, कुछ कुछ स्टेट्स में तो 7-7 6-6 साल का बॉन्ड है, लाइक तमिलनाडु एंड हरियाणा। उसके बाद नीट पीजी, उसके बाद 3 साल एमडी एमएस, उसके बाद एमडी एमएस होने के बाद फिर से बॉन्ड। ये सब होने से, करने से अच्छा है मेरे हिसाब से कि आप फील्ड चेंज करने का भी सोच सकते हैं। आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू कि छोड़ दो फील्ड, एमबीबीएस की सीट मिल भी रही तो मत करो, ऐसा मैं हरगिज नहीं बोल रहा, बट हाँ एन आई ओपनर के तौर पे मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। चलिए, एज यूजुअल आपके जो भी डाउट्स है हर बार की तरह वेलकम है डीएनए पे। अगेन अगर मैं मैसेज में डिले हो रहा कोई रिप्लाई में तो प्लीज़ मुझे डायरेक्ट आप कॉल करके कोई पूछ सकते हो। जनरली मैं 62, कल मेरे को याद है 121 1-to-1 कॉल्स मैंने रिसीव किया पूरे 24 आवर्स में, कल का दिन बता रहा हूँ। तो यस, हमारी प्रायोरिटी है आपकी क्वेरीज। हम चाहे तो किसी और की तरह, मैं प्लेटफॉर्म्स का नाम नहीं लेता अभी, वो तो आपके क्वेरीज जो है, जैसा मैंने अभी कुछ दिन पहले भी बताया था कि लोग वहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं, XYZ ब्ला ब्ला एक प्लेटफॉर्म है, और रजिस्ट्रेशन के बाद कोई जवाब ही नहीं आ रहा। तो वो तो रजिस्ट्रेशन की बात है, बट पहले भी अगर आपको कोई क्वेरीज है तो योर क्वेरीज आर ऑलवेज वेलकम एट डीएनए। चलिए मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।